बिहारियों को फर्जी वोटर बताने वाली आम आदमी पार्टी को भी अब बिहार में चुनाव लड़ना है। और मजे की बात यह है कि एक दो सीटों पे नहीं बल्कि पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ना है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, इस बार अरविंद केजरीवाल को लोग चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल पे बिहार वासी भरोसा करते हैं। अरे भाई साहब, आपने बिहारियों पे भरोसा नहीं किया, आपने बिहारियों को फर्जी वोटर बता दिया। इसके अलावा आपने ये तक कह दिया विधानसभा चुनाव में कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, 500 रुपया लेके आते हैं, 5,000 का इलाज करवा के चले जाते हैं। और तमाम तरीके से आपने बिहार को नीचा दिखाने का प्रयास किया। और अफसोस, चुनाव आया है तो अचानक से आपको बिहार की याद आ गई। और ना कि सिर्फ बिहार की याद आ गई, बल्कि अब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में आप चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि इस चुनाव से सबसे ज्यादा फायदा चुनाव आयोग को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार आम आदमी पार्टी को अपना भद्द पिटवाने का आदत हो गया है। इस बार भी कई सीटों पे जमानत जब्त होंगे और इससे चुनाव आयोग को लगेगा कि भाई साहब चलिए, थोड़ा बहुत राजस्व में सुधार तो हुआ, क्योंकि दारू तो पहले से ही बंद है, राजस्व तो पहले से ही पिटा हुआ है। शायद आम आदमी पार्टी आके 243 सीटों पे चुनाव लड़े तो उसका जमानत जब्त होगा, और जमानत जब्त होगा तो बहुत सारा पैसा ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा। पूरी कहानी, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है, अब बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है। इसको लेके संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी बिहार आए थे। और ना कि बिहार आए थे, बल्कि बिहार में नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ धरना देते हुए भी नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई, इस बार बिहार की जनता उकता गई है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और वो बदलाव चाहती है अरविंद केजरीवाल के रूप में। वो चाहती है कि केजरीवाल मॉडल को लागू किया जाए, और इसी वजह से जो है वो इस बार केजरीवाल को चुनने वाली है। इसको लेके तमाम मोर्चा खोला गया, तमाम मुद्दे बनाए गए, और संजय सिंह का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को और उनके मॉडल को बिहारी जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे भाई साहब, आपसे बिहारी एक्सेप्ट नहीं होते, बिहारी आपके मॉडल को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? और वो भी वो मॉडल जो आपको दिल्ली में खुद नहीं बचा पाया। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, ये लोग खुद को बचा ही नहीं पाए, ये लोग अब बिहार बचाने आए हैं। जनाब, इस तरीके से बातचीत शुरू हो गई है विधानसभा चुनाव में कि अब पूछिए मत। बिहार में सब लोग अपना सिर पीट रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का सिर पीटना और इस तरीके से आके माहौल बनाना कुछ अलग ही दर्शाता है। इतना अलग कि पूछिए मत। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि भाई साहब, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को चुनाव के आखिरी मौके में क्या सूझा कि उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, वो कई और राज्यों में अपना भद पिटवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, गोवा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, कई राज्यों में इनके जो विधायक थे उन्होंने अपनी जमानत तक जब्त करा ली, और हर जगह जो है वो वही स्थिति बना रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब यही जमानत जब्त करवाने वो बिहार भी पहुंच चुके हैं। इससे डरने की बात नहीं है, बल्कि जश्न का माहौल होना चाहिए। वजह यह है कि अब बिहार से उनके 243 नेता चुनाव लड़ेंगे, और इससे बिहार राजस्व को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जमानत जब्त हो जाएगा। जो जमानत के लिए पैसे भरे जाते हैं वो चुनाव आयोग को लौटाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनके वोट जो हैं वो उस विधानसभा के हिसाब से 6% से भी कम आने वाले हैं। और इस हिसाब से, इस लिहाजा उनको जो है वो अपना जो पैसा है वो भर के जमा करके ही जाना पड़ेगा। अब देखिए, मजे की बात यह है कि बीच में इन्होंने ये भी कोशिश किया कि लालू यादव के साथ ये गठबंधन कर ले। हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि जिस पार्टी को कोसे हैं उसी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल चले गए हैं। इससे पहले भी वो तमाम कांग्रेस के लिए रोना रोने के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तमाम पार्टियों के साथ रोते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई साहब, हम तो इन्हीं के साथ जा रहे हैं, बीजेपी को हराना है। अरे मुद्दा बीजेपी को हराना या फिर बीजेपी को जिताना नहीं, बिहार का विकास है। और बिहार के विकास के लिए आपका क्या योगदान है, उसके बारे में बताइए। आप तो वही है ना जो बिहारियों को फर्जी वोटर कहा करते थे, या फिर बिहार को एक गरीब राज्य बता के उसका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे 500 में बिहारी आके इलाज करवा के चला जाता है। किस मुंह से आप वापस बिहार आए हैं, और कैसे ये बिहारी आप पे भरोसा कर लें कि आप बिहार के लिए कुछ बेहतर सोच के आए हैं? अपना बेहतर ही आपने नहीं सोचा है। और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है, सबके मन में एकदम, वो कहा जाता है ना, ये चुनावी माहौल में थोड़ा हंसी मजाक माहौल बना देना, वैसा माहौल बनाने का काम जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार करने वाली है।
क्योंकि ज्यादा बेहतरी का तो उम्मीद नहीं है। तब इनको याद आया बिहार की बेहतरी जब चुनाव में 3-4 महीने महीने बाकी हैं। इससे पहले कहाँ थे भाई अरविंद केजरीवाल? इससे पहले कहाँ थे? वही नहीं, आपको बता दूं कि संजय सिंह ने एक और दावा कर दिया कि भाई साहब इस बार सबसे लोकप्रिय लोगों के रूप में बिहार में अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है। अब भाई 10-12 लोगों में आप जाके सर्वे करवा लोगे तो यही होगा ना। मुझे तो लगता है मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये सब लोग को बिठा के आपने सर्वे करवाया होगा, बन गए होंगे मतलब अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय नेता। वरना ऐसा तो उन्होंने कुछ बिहार के लिए किया नहीं है कि बिहार के लोग उनको पसंद करें। हालांकि उनको बिहार में गिरगिट के नाम से जाना जाता है, जो वक्त वक्त पे अपना दल बदल लेते हैं और वक्त वक्त पे अपना विचार भी। देखना ये होगा कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में केजरीवाल क्या ही कर पाते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।